नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीजेपी के मंत्री ठग, भगवा झंडे वाले बयान पर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा। बिहार के बेतिया मेडिकल कॉलेज में बवाल, इंटर्नशिप कर रहे छात्रों और नर्सों के बीच झड़प, हालात बेकाबू। कोरोना के चलते 2 साल से बंद थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज खुली तो छात्रों में दिखा गजब का उत्साह। इनका नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है उतनी ही खतरनाक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर निशाना। देश को मिला पहला एनएमएससी, 26/11 हमले के बाद उठी थी मांग। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक कांग्रेस ने विधानसभा में दोनों सदनों का बहिष्कार करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा पर देशद्रोह के आरोप में कार्रवाई नहीं की जाती। दरअसल ईश्वरप्पा ने कहा था कि भगवा झंडे कभी भी राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है और इसे लाल किले की प्राचीर पर फहराया जा सकता है। राज्य इकाई के प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने मंत्री को ठग कहा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा उन्हें बर्खास्त करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। डी.के. शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी के ये मंत्री ठग हैं, देश की छवि दांव पर है, वे राष्ट्रीय ध्वज को बदलना चाहते हैं, ये देश के कानून के खिलाफ है। फिर भी राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया और न ही देशद्रोह का मामला लगाया। हम उनके इस्तीफे की और मामला दर्ज करने की मांग करते हैं। जरूरत पड़ी तो हम रात भर विधानसभा में सोएंगे और पूरे दिन प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने इससे पहले भाजपा को कार्रवाई के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे का समय दिया था। जहीराबाद के हुग्गेली ग्राम में वन क्षेत्र में मिला एक बालिका का शव, जिसकी पहचान मोनिका 16 साल और 11वीं कक्षा की छात्रा के रूप में हुई है। डीएसपी शंकर राजू के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया। डॉग स्क्वाड और गांव के लोगों और पुलिस सूत्रों की मदद से आरोपी का पता लगाया गया। मोनिका हत्याकांड के आरोपी उसकी मां बुज्जम्मा और नरसिम्लू उसका आशिक, जिससे उसके अवैध संबंध थे। दोनों ने मिलकर चुनरी से गला घोटकर मार डाला। डीएसपी शंकर राजू ने बताया कि मोनिका युवती अपने ग्राम के एक लड़के से प्रेम करती थी। उसके घर वालों को मालूम होने पर लड़की के पिता मां बुज्जम्मा और उसके भाई ने मोनिका को गुस्सा कर मना कर दिया, परंतु मोनिका ने किसी की नहीं सुनी। 24 वर्षीय अपने ग्राम के लड़के से प्रेम करती रही। मृत युवती की मां के नरसिम्लू गोंडा से अवैध संबंध थे। नरसिम्लू ने शराब पीकर बुज्जम्मा से कहा, मोनिका को वन में बुलाकर उसे लगभग 30 मिनट समझाया, परंतु उसने किसी की नहीं सुनी, जिसके बाद युवती मोनिका को दुपट्टे से गला घोटकर मार दिया गया और लाश को वहीं छोड़कर दोनों आरोपी अपने अपने घर चले गए। पुलिस ने मामले को सुलझा लिया। डीएसपी शंकर राजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने इस मामले को एक चुनौती के रूप में लिया है और टीम की सराहना की। राजशेखर सीआई टाउन, श्रीकांत सीआई टाउन, एसआई टाउन, काशीनाथ एसआई ग्रामीण अपनी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम को पुरस्कारित करने की घोषणा की। केपी न्यूज के लिए खुसरो अहमद की रिपोर्ट। చంద్రయ్య మరియు బుజ్జమ్మను కలిసి ఒక పథకం ప్రకారము గొల్ల నరసింహులు ఒక పథకం ప్రకారము జైరాబాదు పట్టణంలో వైన్ షాప్కి వెళ్ళి మందు తీసుకొని అక్కడనే సేవించి తర్వాత అదే రోజు రాత్రి ఒక పథకం ప్రకారము బుజ్జమ్మను తన కూతురు తీసుకొని మామిడి తోటకు తీసుకొని రమ్మని చెప్పడం జరిగింది। ఈలోగా ఈ నరసింహులు అక్కడికి చేరుకోవడం జరిగింది। కాశీపూర్ గ్రామం నుంచి ముందు వేసుకున్న పథకం ప్రకారము వాళ్ళు అక్కడ ఆమెతో ఒక అరగంట సేపు మాట్లాడి అతన్ని ప్రేమించొద్దు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది। ఇలా విననందున ముందు వేసుకున్న పథకం ప్రకారము ఈ యొక్క బుజ్జమ్మ ఆమె కాళ్ళ మీద కూర్చునగా నరసింహులు ఆమె గొంతుకున్న చున్నీతో బిగించి చంపడం జరిగింది। చంపిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది। మొదట్లో ఇది అక్సర్ మీద అనుమానితుడిగా కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। మేము మా యొక్క ఎస్ఐ గారు, సిఐ గారు, టౌన్ ఎస్ఐ గారు మరియు చిరాగ్పల్లి ఎస్ఐ గారు, కోయిర్ ఎస్ఐ గారు, మా యొక్క బృందం, మా యొక్క ఐడి పార్టీ విశేషంగా అహర్నిశలు అహోరాత్రాలు కృషి చేసి సాంకేతిక సహకారంతో మరియు గ్రామస్తుల సహకారం। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने स्कूल सहित कॉलेजों को खोलने का फैसला किया है। इसी कड़ी में करीब 2 साल तक बंद रहने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी बृहस्पतिवार से खुल गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नजदीक वाले विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में सुबह से ही छात्रों की भीड़ रही और वे कॉलेज जाने के लिए आतुर नजर आए।
लॉ के छात्र 26 वर्षीय गजेंद्र मोहन ठाकुर ने कहा कि मैं कैंपस जाने के लिए उत्सुक हूँ। यूनिवर्सिटी करीब 2 वर्षों तक बंद रही। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की क्लास में होने वाली पढ़ाई होती है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम चंपारण जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच बेतिया से आ रही है, जहां इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने भारी बवाल मचा दिया है। इस कारण कॉलेज परिसर पिछले कई घंटों से रण क्षेत्र बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने जेएनएम मेल स्टाफ से लेकर कॉलेज के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को लाठी डंडे और ईंट पत्थर से जमकर पीटा। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। छात्रों ने इस कदर बवाल किया कि देखते ही देखते पूरा कॉलेज परिसर रण क्षेत्र में बदल गया। बवाल की सूचना पर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए मीडिया कर्मियों का मोबाइल छीन लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। मारपीट तोड़फोड़ के कारण मची भगदड़ से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। इस दौरान न तो मरीजों और उनके परिजनों को और न ही किसी अन्य व्यक्ति को अस्पताल के अंदर जाने दिया जा रहा था। मामले की सूचना पर भारी पुलिस बल को बुलाया गया और एसडीपीओ सदर भी पहुंचे, तब जाकर हालात नियंत्रित हो सके। लेकिन अभी भी दोनों पक्ष के बीच तनाव व्याप्त है। रुक रुक कर झड़प हो रही है। आरोप है कि इंटर्न छात्रों ने इमरजेंसी वार्ड में भी तोड़फोड़ की है। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के उम्मीदवार आजम खान को विशेष कोर्ट से झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आजम खान की ओर से सरकारी लेटर पैड और मोहर के गलत इस्तेमाल से जुड़े एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। बता दें कि अल्लामा जमीन नकवी की ओर से सांसद आजम खान के खिलाफ 1 फरवरी 2019 में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। यह शिकायत हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। विशेष कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया था। भारत के सबसे युवा मेयर बनकर सुर्खियां बटोरने वाली आर्या राजेंद्रन शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उन्होंने विधायक केएम सचिन देव के साथ शादी करने का फैसला किया है। सीपीआई से जुड़े दोनों नेताओं ने अभी शादी की तारीख तय नहीं की है। आर्या ने जानकारी दी है कि इस फैसले के बारे में परिवार और पार्टी को भी सूचित कर दिया गया है। उन्हीं के साथ विचार करने के बाद विवाह की तारीख तय की जाएगी। दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम निगम का कार्यभार संभालने के साथ ही आर्या ने सबसे युवा मेयर होने का कीर्तिमान रचा था। इसके 5 महीने के बाद ही केएम सचिन देव भी मौजूदा विधानसभा में चुने गए सबसे युवा विधायक बने। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में आर्या ने बताया, हम दोनों एक ही राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं और हमने एसएफआई में एक साथ काम किया है। हम अच्छे दोस्त रहे हैं। हमने यह फैसला किया और बाद में हमारे परिवारों को इसकी जानकारी दी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। पंजाब चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब की जनता के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्यारे पंजाब वासियों, भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है। मेरा बहुत मन था कि मैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के भाई बहनों के पास जाकर देश के हालातों पर चर्चा करूं, पर वर्तमान हालात में डॉक्टरों की राय मानते हुए मैं आपसे इस वीडियो संदेश के जरिए बात कर रहा हूं। आज की स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना की मार के बीच केंद्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियों की वजह से एक तरफ लोग गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। दूसरी तरफ हमारे आज के हुक्मरान 7.5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपनी गलतियों को मानकर उनमें सुधार करने के बजाय
लोगों की परेशानियों के लिए हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। जयपुर जिले के शाहपुर इलाके के भामरू थाने इलाके के भगतपुरा जयसिंहपुरा गांव निवासी दलित आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार धनवंता की बिंदौरी भारी पुलिस जाब्ते के बीच निकाली गई। सुरजापुरा गांव में पुलिस जाब्ते के साथ निकाली गई पुलिस अधिकारी की यहां बिंदौरी चर्चा का विषय बनी हुई है। दबंगों के खौफ के चलते यहां पुलिस प्रशासन पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में बिंदौरी में हर तरफ पुलिस का पहरा दिख रहा था। पूर्व में इस क्षेत्र में दलित दूल्हे की बिंदौरी के दौरान व्यवधान की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए प्रशासन ने पुलिस जाब्ते की व्यवस्था कराई थी। हालांकि आईपीएस दूल्हे का कहना है कि उसकी ओर से पुलिस सुरक्षा नहीं मांगी गई थी। पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की थी। मंगलवार को पुलिस सुरक्षा के बीच बिंदौरी शांतिपूर्वक निकाली गई। इसमें एडीएम और एसडीएम सहित कई अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहने से गांव दिन भर छावनी बना रहा। शाम को कड़ी पुलिस सुरक्षा में आईपीएस दूल्हे की बिंदौरी निकाली गई। सरकार ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया है। जी अशोक कुमार की नियुक्ति को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने की लगातार कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि करीब 14 साल पहले समुद्र के रास्ते आए आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कहर बरपाया था। इस हमले के बाद सरकार ने लगातार समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने पर काम कर रही है। भारत ही नहीं, फ्रांस में भी मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर तीखी बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम महिलाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में हिजाब पहनने के मुद्दे पर फ्रांस की संसद में एक बड़ा फैसला हो सकता है। फ्रांस के सदन के निचले सदन नेशनल असेंबली को यह तय करना है कि खेल प्रतियोगिताओं में हिजाब को बैन किया जाए या नहीं। यह फैसला एक मतदान से होगा। खेल प्रतियोगिताओं में हिजाब को बैन करने से जुड़ा एक ड्राफ्ट बिल नेशनल असेंबली में लाया जा रहा है। इस विधेयक पर मतदान किया जाएगा। समाचार के मुताबिक इस बिल में एक क्लॉज है जिसे उच्च सदन ने एक संशोधन कर जोड़ा था। इसके अनुसार स्पोर्ट्स फेडरेशन की प्रतियोगिताओं और आयोजन में विशिष्ट धार्मिक चिन्ह पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। पॉपुलर मलयालम एक्टर कोट्टायम प्रदीप का 17 फरवरी को 61 के वर्ष में निधन हो गया है। उनके अचानक निधन से पूरी साउथ इंडस्ट्री सदमे में है। सोर्स की माने तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी उनके लिए प्रार्थना की है। डायरेक्टर जॉन महेंद्रन इस खबर को सुन शॉक्ड हैं। उन्होंने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, मलयालम के एक बेहतरीन एक्टर नहीं रहे। बता दें कि प्रदीप की पत्नी और 2 बच्चे हैं। वैसे उनका नाम प्रदीप केआर था, लेकिन लोग उन्हें कोट्टायम प्रदीप के नाम से जानते थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी के मंत्री ठग भगवा झंडे वाले बयान पर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा। बिहार के बेतिया मेडिकल कॉलेज में बवाल। इंटर्नशिप कर रहे छात्रों और नर्सों के बीच झड़प, हालात बेकाबू। कोरोना के चलते 2 साल से बंद थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज खुली तो छात्रों में दिखा गजब का उत्साह। इनका नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है, उतनी ही खतरनाक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर निशाना। देश को मिला पहला एनएमएससी। 26/11 हमले के बाद उठी थी मांग। केपी न्यूज में अब तक इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।